लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 426 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीज की मौत हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 900 मरीजों को छुट्टी मिली है, जबकि अस्पताल से 77 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 686 है। अब तक 78,656 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 70,718 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 7,252 है। काशी में असहायों और बेसहारों के मददगार अमन यादव कबीर अपनी बाइक एम्बुलेंस के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कोने में जाने जाते हैं। उनके इस सेवा कार्य से प्रभावित जापान में भारतीय मूल के नागरिक गणेश यादव ने अमन कबीर को एम्बुलेंस के लिए एक वैन दी है। यह वैन पर्यावरण के लिए साइकिल यात्रा कर अलख जगाने वाले हीरालाल यादव को समर्पित होगी। इस संबंध में अमन कबीर ने बताया कि पूरे देश में साइकिल द्वारा यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले हीरालाल यादव का हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। चौबेपुर इलाके के मुरीदपुर गांव में जल निगम की नवनिर्मित पानी टंकी में हो रहे रिसाव की शिकायत यहां की उपभोक्ताओं ने सूबे के मंत्री अनिल राजभर से की। शिकायत पर पहुंचे मंत्री ने उक्त पानी टंकी का निरीक्षण किया। मंत्री ने वहां पहुंचते ही सीधे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पानी टंकी के ऊपर चढ़कर रिसाव को देखा और मौजूद संबंधित अधिकारी के ऊपर भड़क गए। मंत्री ने वहां पर मौजूद जल निगम से जुड़े लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरी व्यवस्था अगर 1 महीने के अंदर सही नहीं हो जाती तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के प्रयासों में गैर सरकारी संगठन सहायता कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को महानगर उद्योग व्यापारी समिति से संबंधित संगठन एलपीजी वितरक संघ ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल के कार्यालय पहुंचकर उन्हें बनारस की जनता की सेवा के लिए 1000 कोविड मेडिसिन किट और 50 पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं। पीडीडीयू नगर जंक्शन पर शनिवार की सुबह बड़ा हादसा आरपीएफ जवानों की सूझबूझ से टल गया, जब टाटा जमशेदपुर से मुरादाबाद जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लोड लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर से ऑक्सीजन लीक होने लगा। सूचना पर आरपीएफ जवानों ने तुरंत लाइन कंपनी के कर्मचारियों को सूचित किया, जिसके बाद पहुंचे एक्सपर्ट्स ने कंटेनर में भरी ऑक्सीजन का प्रेशर कम किया, जिससे ऑक्सीजन का लीकेज रुका। इसके बाद कंटेनर की सिक्योरिटी चेक के बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बीते दिनों सोशल मीडिया पर खुलेआम गांजा बेचने के वीडियो के वायरल होने के बाद एक्शन में आई वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अभियुक्त को 1 किलो गांजे के साथ केनरा बैंक मोड़ महावीर मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति के अनुसार बेरोजगार होने की वजह से भोजूपीड़ निवासी व्यक्ति के लिए यह काम कर रहा था। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 13 मई को सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई थी कि एक युवक गांजा बेच रहा है। इस वीडियो के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रहे डब्लू यादव, जो कि ऑटो चालक था और लॉकडाउन में आर्थिक व्यवस्था खराब होने के बाद गांजे की बिक्री में संलिप्त हो गया। में दिखाया गया था कि भोजूवीर इलाके में एक लड़का है जो गांजा वहाँ पे खुलेआम बेच रहा है। तो बहुत अपनी सक्रियता दिखाते हुए कैंट पुलिस ने उस अभियुक्त को, जिसका नाम डब्लू यादव है, भोजूवीर का निवासी है, उसको वहाँ से 1 किलो गांजे के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें एक बड़ा नाम जो निकल के आ रहा है बनारसी गुप्ता का, वो काफ़ी टाइम से हमारी रडार में है, उसके बारे में काफ़ी कंप्लेंट भी आई हैं। तो जैसे डब्लू यादव द्वारा भी बताया गया है कि उसको जो माल दिया जाता था बेचने के लिए वो बनारसी गुप्ता के द्वारा ही दिया जाता था। मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन की मदद से डीआरडीओ हॉस्पिटल में अब 250 ऑक्सीजन बेड की भी होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में डीआरडीओ द्वारा 750 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल तैयार किया गया है।
पंडित राजन मिश्रा को समर्पित इस कोविड हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में भी L2 हॉस्पिटल जल्दी शुरू हो जाएगा। DRDO ने इसके लिए निजी संस्था मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन से करार किया है। इस निःशुल्क हॉस्पिटल में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन की ओर से तैनात किए जाएंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को वैक्सीनेशन की समीक्षा अपने कैंप कार्यालय पर करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों का वैक्सीनेशन 1 सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने विभागवार 45+ के कर्मचारियों का ब्रेकअप और सूची उपलब्ध न करने पर नाराजगी जताई और सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखने का निर्देश भी दिया कि वे कर्मचारियों का 100% टीकाकरण कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। माता आनंदमयी हॉस्पिटल ने शहर को समर्पित की 7 निःशुल्क एम्बुलेंस। हनुमान दास पोद्दार अंध विद्यालय से जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी ने आनंदमयी हॉस्पिटल की सराहना करते हुए कहा कि जब एम्बुलेंस संचालक 3 की जगह 10,000 रुपए ले रहे थे और हम एनफोर्समेंट टीम बनाकर उन पर कार्रवाई कर रहे थे, तब आनंदमयी हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स को निःशुल्क भोजन करवा रहा था और आज 7 निःशुल्क एम्बुलेंस शहर को समर्पित कर अस्पताल ने एक सराहनीय कार्य किया है। एम्बुलेंसेज के जो लोग हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं और 3-3 हजार रुपए की जगह 10-10 हजार रुपए मांग रहे हैं। इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के माध्यम से उन लोगों के रेट नियंत्रित करने पड़े। ये बड़े दुख की बात थी, लेकिन उसी से प्रेरणा लेते हुए ये लोग सामने आए हैं और फ्री एम्बुलेंस सेवा पूरे वाराणसी के लिए आज यहाँ पे चालू करवाने की योजना है। इसी के साथ इन्होंने खुद के ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदे हैं। अब तक तो पब्लिक के सिलेंडर भर के ही वापस उनको लौटाया जाता था। करीब 100-150 सिलेंडर ही निजी थे जो भर के दिए जाते थे। अब खुद के सिलेंडर भी उन्होंने विशाखापट्टनम से खरीद के मंगाए हैं ताकि इनको भी पब्लिक के लिए ऑक्सीजन की रोटेशन के लिए लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश में जारी लॉकडाउन को अब 24 मई सुबह 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। पहले इसकी मियाद सोमवार 17 मई 2021 को सुबह 7 बजे तक ही थी। शनिवार शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन को 24 मई के लिए बढ़ाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार शाम हुई मंत्री परिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल हुए। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस अहम बैठक में कोविड मैनेजमेंट की समीक्षा के साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी निर्णय लिया गया है।